कृषि कानूनों के खिलाफ जो प्रदर्शन चल रहा है उसमें ये कहा जा रहा है ख़ास तौर से कि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, लेकिन कल से यूपी के किसानों का भी आना यहाँ शुरू हो गया है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, बुराड़ी में हम इस वक्त हैं जहाँ पे दिल्ली पुलिस ने बोला है कि किसान रुक सकते हैं, लेकिन अभी जो किसानों की तादाद है यहाँ वो बहुत कम है। जो किसान है वो या तो यूपी दिल्ली बॉर्डर पर हैं या हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर अभी भी जमे हुए हैं। हमारे साथ यूपी से आए हुए कुछ किसान हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बिजनौर से आए हैं जी। तो आप लोग ये कहा जा रहा था कि यूपी में आंदोलन नहीं हो रहा था, यूपी में प्रोटेस्ट नहीं हो रहा था, आप लोगों को क्या अब दिक्कत हुई है कृषि कानूनों से? आपको जब से बना था तब से ही दिक्कत? हमें पहले से ही दिक्कत थी ये, और जो ये अभी बता रहे हैं कि वहाँ नहीं हो रहे वहाँ नहीं हो रहे, ये जब से ही चल रहे हैं वहाँ, मगर इनकी नज़रों में या तो आए नहीं या पहुँचाए नहीं गए, लेकिन हम लोग पहले से ही जो पीड़ित हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे, क्या होना चाहिए? अब जैसे हरियाणा पंजाब के किसानों का कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे वो यहाँ से जाएंगे नहीं, क्योंकि पिछले कई महीनों से वो पंजाब और हरियाणा में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यूपी के किसान क्या इसमें सोचते हैं, वो कब तक रहेंगे, कब तक जाएंगे? जब तक ये वापस नहीं होगा तब तक यूपी के भी नहीं जाएंगे। तो अगर हम ये कहें कि अब यूपी और हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो एक लाइन पर हैं, एक साथ खड़े हैं, किसान सब भाई हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए कि यूपी में अभी ये जो सीज़न है, ये जो मौसम है, ये गेहूं की बुआई का है जी। और आप लोगों के इलाके में गेहूं और धान की खेती मुख्य तौर पर आप लोग करते हैं जी। तो आप लोग अगर प्रोटेस्ट में आ जाएंगे तो फिर खेती कैसे होगी? खेती हम जिस तरह से करते हैं थोड़ा उसी तरह से करेंगे, मगर जो हम एक तरह से फसल बेच पाते हैं और जो हमें फसल का रेट मिलना चाहिए या हमारी फसल टाइम पे बिकनी चाहिए वो हमारी टाइम पे बिकने लगेगी इस तरह से। जैसे अभी बताया एमएसपी पर सुनिश्चित खरीद और स्वामीनाथन की रिपोर्ट, अगर ये चीज़ें लागू हो जाती हैं तो हमारी जो एक तरह से समस्या हैं वो कम हो जाएंगी। समस्याएं कम हो जाएंगी, आपको भी यही लगता है? हाँ यही है। तो अभी एमएसपी और मंडी का अगर कोई एक आम आदमी है जो दिल्ली का रहने वाला है और उससे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों की दिक्कत क्या है इन कानूनों से, या उसे मंडी का प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा, तो वो कैसे समझे? आप लोग कैसे बताएंगे कि मंडी में क्या दिक्कत थी और क्या दिक्कतें दूर होनी थी और इस कानून से क्या दिक्कत होने वाली? जैसे अभी बताया 1800 रुपये बता रहे धान, और मंडी में 1200 रुपये ले रहे हैं, 1250। वो भी कई दिन लग रहे हैं धान बेचने वालों को, तो वो अपनी मर्जी से खरीद रहे हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो सस्ता खरीद रहे हैं उन्हें दिक्कत कर रहे हैं किसानों को, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि यूपी में 1880 है धान का रेट, एमएसपी जो है सरकारी खरीद का, लेकिन आपने अभी जो धान बेचा, जो इस सीजन का धान बेचा, वो क्या रेट में बेचा? 1200-1300 रुपये। 1200-1300 रुपये क्विंटल, यानी कि हर एक क्विंटल पे आपको 600-650 रुपये का नुकसान है। तो आपको लगता है कि ये कानून जो है सरकार तो कह रही है कि ऐतिहासिक है और इससे यही जो नुकसान है आपका वो कम हो जाएगा, फिर नहीं होगा? चलो अगर ऐतिहासिक हैं तो ये जैसा भी बात करी इन्होंने 1800 कुछ रुपए का, तो हमारा जो धान बिका है ये इसी रेट में बिकना चाहिए था। जब इस तरह की बात कह रहे हैं कि इस तरह से कर दिया हमने, ये कर दिया है ना कानून के बारे में। और 1880 रुपए का जो धान का रेट है वो तब का है जब ये कानून आ चुके थे, जब बन चुके थे, अभी हाँ जब लागू हो चुके थे, तभी तो खरीदे। और दूसरी एक बात और है, जैसा अभी बात हो रही थी गन्ने की, गन्ने का पेमेंट हमारा काफी रुका हुआ है अभी। पिछले साल के गन्ने का रेट, पिछले साल का पेमेंट भी रुका हुआ है, भाव तय नहीं, जबकि 14 दिन में गन्ने का पेमेंट मिलने का कानून है, हो जाना चाहिए। और नई कानून अगर नहीं मिले पेमेंट तो 15% ब्याज मिलना है, ब्याज मिलना चाहिए। तो ना ब्याज मिल रहा है ना गन्ने का रेट मिल रहा है, ना रेट मिल रहा। अच्छा आप चाचा एक बात बताइए, थोड़ा आगे आके हल्का सा आप ही बताइए कि अभी जो देख रहे हैं आंदोलन, जो किसान नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि एक ऐतिहासिक आंदोलन है, इस तरह का आंदोलन पहले कभी हुआ नहीं। आपने कभी देखा इस तरह का आंदोलन जिसमें किसान इस तादाद में हो? न होगा, अभी तो होया कहाँ, अभी तो शुरुआत होगा, आने वाला लग रहे हैं लोग। जिन्हें पता चला ना 3 तारीख को होगा, 3 तारीख को जून लग जाएगा यहाँ। तो आपको अच्छा एक चीज़ क्या लग रही है, कल अमित शाह ने कहा है कि जो गृह मंत्री उन्होंने कहा है कि हम किसानों से बातचीत कर लेंगे, बहुत जल्द बातचीत कर लेंगे। झुट्टे कुछ नहीं करने के, ये झुट्टे वादे इनके। तो आपको भरोसा नहीं है अब? ना कोई भरोसा नहीं इनका। आप मतलब बुजुर्ग भी हैं इसमें, और हम जो पंजाब वाला जो प्रोटेस्ट है कुछ इनका कोई भरोसा नहीं। जब 14 दिन का पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने, क्यों न मान रही है उस बात, क्यों न दे रहे ब्याज गन्ने का, क्यों हमारा पेमेंट क्यों रुकवा रखा? आपने धान बेचा है अभी? धान तो थोड़ा ही था, मैंने नहीं बेचा। अच्छा आपने अपने घर के लिए रखा है, आपने बेचा है? हाँ बेचा। क्या भाव बेचा है? 1200-1300 रुपये। 1200-1300 रुपये, 1880 रेट नहीं मिला। सब इनके दलाल हैं जो लगे हुए हैं सरकार के, तो 1200-1300 रुपये ले रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जब धान की खरीद शुरू हो रही थी तो यूपी के सीएम ने एक ट्वीट किया था और कहा था कि किसानों से अपील करते हैं कि एमएसपी से कम में ना बेचें धान।
तो आपको ऐसा लगा कि कोई सिस्टम है इसमें जिसमें आप एमएसपी से कम में ना बेचें? ऐसा किसान एक ऐसी चीज़ है, अपने घर तो रख ही नहीं सकती फसल को, गन्ना हो जो फालतू यार बेचेगा ही, पेमेंट नहीं मिल जाए तो बेचेगा मजबूरी, पैसा नहीं पास। जब पिछले साल का पेमेंट इन्होंने गन्ने का नहीं दिया अब तक, तो किसान को तो बेचना पड़ेगा महंगे में, मंदे बेचेगा, इनके दलाल लगे हुए वहाँ। जब खाद लेना हो तो बेचना तो है, जब रबी की फसल आ गई, रबी की फसल में वो खाद लेना था तो उसे बेचना पड़ता, हमें मजबूरी हमारी बेचने की। तो अभी पंजाब के किसान जो हैं, जो मैं ये पूछा था, पंजाब के जैसे किसान आए हैं तो उनके पूरे परिवार आए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी उनमें शामिल हैं, तो क्या इस तरह का जत्था यूपी से भी अभी, हालांकि आए हैं कई किसान, नहीं आ रहे, पर आने लगेंगे, आने वाले समय में आएंगे, आने वाले टाइम में आने वाले समय में आएंगे इस तरह से। और दूसरी एक बात और है, जैसे हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमारे कुछ साथी वहाँ उधर हैं, और जैसा हमारी बातचीत चल रही है सरकार से, सरकार आकर बातचीत करती है और इसका हल निकल जाता तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हल निकल पाता ना, तो आने वाले टाइम में हम इस तरह की अपनी कार्रवाई करेंगे कि सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत होगी। सरकार को बहुत बड़ी दिक्कत होगी, और आप लोगों की दिक्कत का असर सरकार पे दिख भी रहा है कि 2022 में दिखा भी देंगे, 2022 में जब इलेक्शन आएगा यूपी का दिखा भी इलेक्शन देंगे। तो ये किसानों का कहना है कि वो आपने सुना, और जो अभी हालत है वो ये है बुराड़ी की कि यहाँ किसान नहीं आना चाह रहे हैं। जो किसान यहाँ हैं पहले से, वो ये इंतज़ार कर रहे हैं कि उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं लोग, जो किसान नेता नेतृत्व कर रहे हैं, वो क्या आदेश देते हैं। तो उसके बाद जो पंजाब और हरियाणा के किसान हैं, उनका कहना है कि वो वहीं रहेंगे जब तक सरकार ये नहीं सुनिश्चित कर दी कि या तो उन्हें जंतर मंतर जाने दिया जाए या रामलीला मैदान। तो बात यहाँ पर अड़ी है, लेकिन जो किसान है वो पूरा राशन पानी लेके महीनों का यहाँ पर भी बैठे हैं, और यहाँ पर बाकायदा जब हम गए वहाँ पे तो किसान लगातार खाना बना रहे हैं। खाना वाना आप लोग वहीं खा रहे हैं सब लोग? तो खाना बन रहा है, प्रॉपर लंगर लगे हुए हैं हर जगह। तो इस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, और आप ये इस बात से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस वक्त किसानों को गेहूं की बुआई करनी थी, गेहूं की अपनी फसल तैयार करनी थी, अपने खेतों में होना चाहिए था, उस वक्त किसान दिल्ली की सड़कों पर है, और वो ये इंतज़ार कर रहा है कि सरकार कब उसकी बात सुनेगी, जो वो लगातार पिछले कई महीनों से सुनाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि सरकार में गृह मंत्री ने ये कहा है कि अब हो सकता है कि सरकार जल्दी सुन ले, लेकिन ऐसा अभी आप लोगों को लग रहा है कि सरकार सुन पाएगी? उम्मीद इन किसानों को भी अभी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से जिस तरह की पहल, जिस तरह की बातचीत लगातार की जा रही थी, उससे भी उम्मीद कहीं ना कहीं इन किसानों की टूटी है।